आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 8। ये क्वेश्चन में हमें 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4 दिया गया है और हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं वो चेक करना है। मीन्स हमें ये जो इक्वेशन है वो सही है या गलत वो चेक करना है। तो उसके लिए हमें टेन ए कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए हम एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें ए एंड सी एक्यूट एंगल है एंड बी राइट एंगल है। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी राइट एंगल है, सो एंगल बी के सामने वाले साइड एसी होगी हाइपोटेनस। अब एंगल ए के सामने वाली साइड है बीसी, सो एंगल ए के लिए बीसी होगी साइड अपोजिट टू एंगल एंड हाइपोटेनस एसी के अलावा एंगल ए के साथ जुड़ी हुई दूसरी साइड है ए बी, सो एंगल ए के लिए ए बी होगी साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब हमारे पास है 3 टाइम्स कॉट ए इज इक्वल टू 4, सो कॉट ए इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 3। नाउ कॉट इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू साइड अपोजिट टू एंगल, और यहां पे साइड एडजेसेंट टू एंगल है ए बी एंड साइड अपोजिट टू एंगल है बी सी, सो कॉट ए इज इक्वल टू होगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बी डिवाइडेड बाई साइड अपोजिट टू एंगल बी सी, सो इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब कि अगर ए बी की वैल्यू 4 टाइम्स के होगी तो बी सी की वैल्यू 3 टाइम्स के होनी चाहिए। सो लेट ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स के एंड बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स के। सो हमें ए बी की वैल्यू मिली 4 टाइम्स के एंड बी सी की वैल्यू मिली 3 टाइम्स के। अब हमें कॉस ए और साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हाइपोटेनस एसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके फाइंड करते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हाइपोटेनस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ए बी स्क्वायर प्लस साइड बी सी स्क्वायर। अब हम ये इक्वेशन में ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। सो ये होगा 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स के होल स्क्वायर। ये इक्वेशन में हमें ए बी की वैल्यू पुट की, ए बी इज इक्वल टू 4 के पुट किया एंड बी सी की वैल्यू पुट की, बी सी इज इक्वल टू 3 के पुट किया। नाउ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो ये होगा 16 के स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ये होगा 9 के स्क्वायर। अब 16 प्लस 9 करोगे तो 25 आएगा, सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 25 टाइम्स के स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू है 25 टाइम्स के स्क्वायर, सो ए सी इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट 25 टाइम्स के स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के होता है, सो ए सी इज इक्वल टू होगा 5 टाइम्स के। सो हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 5 टाइम्स के। अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ साइन इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहां पे साइड अपोजिट टू एंगल है बी सी एंड हाइपोटेनस है ए सी, सो साइन ए इज इक्वल टू होगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी एंड बी सी की वैल्यू है 3 टाइम्स के एंड ए सी की वैल्यू है 5 टाइम्स के, सो साइन ए इज इक्वल टू होगा 3 टाइम्स के डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स के। अब के कैंसिल हो जाएगा, सो साइन ए इज इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाई 5। अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ कॉस इज द रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू एंगल टू हाइपोटेनस, और यहां पे साइड एडजेसेंट टू एंगल है ए बी एंड हाइपोटेनस है ए सी, सो कॉस ए इज इक्वल टू होगा ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। अब ए बी की वैल्यू है 4 टाइम्स के एंड ए सी की वैल्यू है 5 टाइम्स के, सो इट इज इक्वल टू होगा 4 के डिवाइडेड बाई 5 के। अब के कैंसिल हो जाएगा,
सो कॉस ए इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम tan a की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, सो tan a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cot a। अब cot a की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 3, सो इट इज इक्वल टू होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाई 4, सो tan a की वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड LHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan a की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 4, सो इट इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 होल स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो ये होगा 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आएगा, सो ये होगा 7 डिवाइडेड बाई 16 एंड 16 प्लस 9 करोगे तो 25 आएगा, सो डिवाइडेड बाई आएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। अब a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d इज इक्वल टू होता है a डिवाइडेड बाई b टाइम्स d डिवाइडेड बाई c, सो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू होगा 7 डिवाइडेड बाई 16 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाई 25। अब ये 16 कैंसल हो जाएगा, सो LHS इज इक्वल टू होगा 7 डिवाइडेड बाई 25। अब हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब RHS इज इक्वल टू है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos a की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 5, सो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा 4 डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर एंड साइन a की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 5, सो साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू होगा 3 डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर। नाउ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो ये होगा 16 डिवाइडेड बाई 25 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो ये होगा 9 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25 एंड 16 माइनस 9 करोगे तो आएगा 7, सो इज इक्वल टू होगा 7 डिवाइडेड बाई 25, सो RHS की वैल्यू भी आएगी 7 डिवाइडेड बाई 25। LHS की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 25 एंड RHS की वैल्यू भी है 7 डिवाइडेड बाई 25, सो LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ये जो इक्वेशन है वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।